दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है, जैसा कि आपका जो एग्जाम था 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच हुआ है, आंसर की जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 से 5 की जारी हो चुकी है और 6 to 8 से रिलेटेड यहाँ पे आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। साथ ही दोस्तों कट ऑफ के बारे में हम लोग एग्जैक्ट देखेंगे टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 को लेकर के, उन दोनों का एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी बन सकती है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कितने नंबर वाले जो है डीवी के लिए तैयार रहने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर दोस्तों आज की ये जो न्यूज है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के मध्य विद्यालय शिक्षक श्रेणी कक्षा 6 से 8 के लिए ली गई परीक्षा के प्रश्न पत्र का औपबंधिक उत्तर बीपीएससी शुक्रवार को अपलोड कर देगा, जिसे अभ्यर्थी शाम से देख सकेंगे। सूत्रों की माने तो इस पर आपत्ति के लिए 8 सितंबर तक का समय दिया जा सकता है। वहीं माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 से 10 का प्रोविजनल आंसर की 1 सितंबर को निकलेगी, जबकि उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12 का उससे 1 या 2 दिन बाद आएगी। जैसा कि आप देखेंगे कि आपकी जो 1 से 5 की थी, यानी 1 से 5 की आंसर की देखेंगे तो ये आपकी 28 को जारी हुई है। 29 को दोस्तों आप देखेंगे तो हेड मास्टर का जारी हुआ है। 30 को आपका जो जारी हुआ है वो आज की डेट में जो आपका 6 to 8 का जारी होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो डेट दी गई है यहाँ पे देख भी सकते हैं, 1 सितंबर को जो है आपका 9 से 10 और 11 से 12 का उसके 1-2 दिन का बाद जो गैप करके उसी तरह से जारी होगा। हेडमास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आयोग 25 सितंबर तक जारी करने का प्रयास कर रहा है। इधर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक परीक्षा का अंतिम उत्तर पत्र बीपीएससी ने गुरुवार को जारी किया गया। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कट ऑफ के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसा कि आपने आंसर की को लेकर के देख ही लिया है। जो 1st to 5th का जो दोस्तों आंसर की जारी हुई है उसमें लेकर के 4-5 क्वेश्चन पर जो है ऑब्जेक्शन है और बच्चे जो है चैलेंज भी करेंगे। तो आप अगर के आपके नंबर जितने बन रहे हैं उतना मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर का फिर से हेरफेर दिखेगा, आपकी जो फाइनल आंसर की आएगी, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफर्म है कि उस पर चैलेंज तो होना ही होना है। तो आप सभी के नंबर चेंज, या तो आपने अगर सही कर रखा होगा, आपका इस टाइम सही होगा, आपने काउंट किया होगा प्रोविजनल में, तो वो जो है आप उन लोगों का माइनस जाएगा। जिन लोगों ने इस टाइम उनका वो गलत होगा, उन्होंने नहीं वहां पे उसे करेक्ट किया है, और अगर मान लीजिए फाइनल आंसर की आती है उसमें वही आंसर आता है तो आपका वहां पे प्लस हो जाएगा। तो यही रीजन है, कुछ का जो है माइनस हो जाएगा, कुछ का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। 1st to 5th का आप लोग स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे होंगे, जितना टीआरई 3.0 पीआरटी कट ऑफ, ये दोस्तों आपका अनुमानित एक तरह से हम कह लें टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 को देखते हुए ये कट ऑफ बना है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, जैसा कि आपको मैंने भी बताया है। आप इस टाइम देख भी पा रहे होंगे, बहुत से लोगों का कहना है कि 85 प्लस कट ऑफ 85 के आसपास रहने वाला है। इस तरह से दोस्तों इतना नहीं जाएगा। अगर आप देखें तो 89 गया था ये आपका टीआरई 2 में। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि इसको जो हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों को मैंने बताया टीआरई 1 टीआरई 2.0 को देखते हुए टीआरई 3.0 का कट ऑफ हम लोग देखने वाले हैं। टीआरई 1.0 में अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो मेल का गया था 67 और फीमेल का 57 गया था। अगर देखें तो ये यूआर का था। अगर यहाँ पे दोस्तों हम ईडब्ल्यूएस का देखें तो ईडब्ल्यूएस में मेल फीमेल का जो है, मेल का 56 गया था, ये मेल का था ईडब्ल्यूएस में, और 48 जो है 48 फीमेल का गया था। ये आपका दोस्तों ईडब्ल्यूएस का गया था टीआरई 1 में। वहीं अगर देखें 55 जो है मेल का था, 44 जो है फीमेल का था, ये आपका ईबीसी का था, ईबीसी का गया था। वहीं बीसी का देखें दोस्तों तो बीसी में मेल का जो है 60 गया है और फीमेल का देखें तो यहाँ पे 50 गया था। और वहीं एससी का देखें दोस्तों तो एससी का फीमेल में 39 गया था और मेल में देखें तो 47 गया है। एसटी का जो है 46 गया था, 46 कट ऑफ गया था। ये तो हो गया टीआरई 1 का। अब टीआरई 2 का देखें दोस्तों यहाँ पे, तो टीआरई 2 का अगर हम कट ऑफ देखें तो यूआर जनरल मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी का बराबर था, यानी सभी का कट ऑफ जो है दोस्तों 89 गया था। और वहीं एससी का देख लें तो एससी फीमेल का 39 गया था और एसटी फीमेल का जान लें तो यहाँ पे इनका भी 39 गया था। आप देख सकते हैं ये जो कट ऑफ है टीआरई 1.0 का टीआरई 2.0 का, उससे रिलेट करके दोस्तों यहाँ पे मैं बता रही हूँ, इसी के आसपास आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टीआरई 3.0 यूआर का। अगर आप यूआर से हैं, जनरल से हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल का दोस्तों 75 से 80 के बीच रहने वाला है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम भले हो सकता है।
फीमेल का देख सकते हैं 65 से 70 के बीच रहने वाला है। इससे दोस्तों 2-3 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, इतना जान लीजिए। फीमेल का 65 से प्लस माइनस हो सकता है, 2-3 नंबर प्लस माइनस आपका यहाँ पे होने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूएस भी देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस 65 से 70 और फीमेल का 60 से 65 है। बीसी का देखें तो 65, 67, 60, 65 प्लस माइनस आपका 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। ईबीसी 61, 66 के बीच रहने वाला है। 57, 62 के बीच फीमेल का रहने वाला है। एससी का 58 और 63 देख पा रहे होंगे, 53, 58 यहीं फीमेल का। एसटी का दोस्तों 55 से 60 और 50 फीमेल का जो 50 के आसपास रहने वाला है। तो यही आपका बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थी इस टाइम कट ऑफ सारी चीज़ें चल रही हैं। बट आप जहाँ तक देख पा रहे होंगे दोस्तों, सब लोग यही कह रहे हैं, ज़्यादातर आप देख पा रहे होंगे 83 प्लस, 85 प्लस, 80 प्लस आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। तो दोस्तों इतना नहीं जाने वाला है। एक सीट पर, जैसा कि आपको पता है कि एक सीट पर 4 कैंडिडेट हैं, मैंने इसके बारे में पहले आप सभी को बताया भी है कि एक सीट पर कितने टोटल हैं। अगर आप देखेंगे तो आपकी सीट जो थी दोस्तों वो 28,026 सीट थी, जिसमें से अगर देखें तो टोटल जो फॉर्म फिलअप किए थे वो थे 1,60,644 अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे। अगर दोस्तों जो एग्जाम में प्रेजेंट थे, जिन्होंने एग्जाम दिया है, इसमें से दोस्तों 1,60,644 में से 82% अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। अगर इसका एग्जैक्ट देखें तो 1,31,000 लगभग 728 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। अब इसमें देखें तो दोस्तों एक सीट पर 4 अभ्यर्थी हैं, 4 अभ्यर्थी, ठीक है। और वहीं आप टीआरई 2 में देखें तो सीट कितनी कम थी, आपको पता ही है, 1000 कुछ थी। और टीआरई 1 में आपने देखा होगा, उसमें थोड़ा भीड़ भी थी। तो यहाँ पे आपको दोनों के कंपेयर, टीआरई 1 टीआरई 2 के, यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है, यहाँ पे आपको कट ऑफ कम रहने वाली है। अब इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जितना मैंने बताया दोस्तों उसी के आसपास रहने वाली है। इससे ऊपर तो नहीं जाएगी, इससे माइनस हो सकती है। तो ये थी इससे रिलेटेड। बाकी दोस्तों अगर डीवी के लिए काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं तो इसके आसपास हैं, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा, अगर पहले दे देते हैं डीवी की, जैसे मांग चल रही है कि रिजल्ट से पहले डीवी करा जाए, तो दोस्तों देखिए अगर रिजल्ट से पहले डीवी हो जाएगा तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि डीवी में ही कितने अभ्यर्थी छट जाएंगे जिनका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, जो फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए होंगे, जिनके सीटेट में नंबर क्वालिफाई नहीं होंगे, वो लोग यहीं से छट जाएंगे। तो यहाँ पे कम नंबर वालों को भी फ़ायदा होने वाला है, तब आपकी कट ऑफ जो है और कम जाने वाली है। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर लागू कर देते हैं तब तो और फ़ायदा होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको 60 के आसपास दिख जाएगा, 60 से माइनस भी जा सकता है अगर इस तरह से हो जाता है तो फिलहाल ये मांग है सभी की, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के और रिजल्ट से पहले डीवी को लेकर के। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका इसी के आसपास रहेगा। रिजल्ट के बाद आपके 2-3 दिनों के बाद आपकी डीवी कराई जाएगी। इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दिया है कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या आपको लेकर के जाना है। अपनी डिग्री वगैरह जो भी चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट सभी आप लोग रखिए। जो मिस्टेक है जहाँ पे लग रहा है उसको करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि उसके बाद रिजल्ट के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।